नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। केंद्रीय केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को अवैध नोटिस दी। क्या केजरीवाल को चुनाव को प्रभावित करने के लिए जेल में डाला गया? समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। आम आदमी पार्टी प्रमुख तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में जांच एजेंसी समन के मामले में ईडी द्वारा दायर 2 मामलों में बरी कर दिया गया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश पारस दलाल ने यह आदेश दिया। ईडी ने फरवरी 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। ईडी ने यह केस इसलिए फाइल किया था कि केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी सम्मन का पालन नहीं किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले को लेकर 5 अलग अलग सम्मन जारी किए गए थे और केजरीवाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और वह इन नोटिस को अवैध बताया था ने मामले दर्ज किए थे जो शराब नीति को लेकर। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई। गिरफ्तारी और जमानत के दौरान वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप रहा कि यह चुनाव को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं। अदालत ने यह कहते हुए इन्हें खारिज कर दिया कि ईमेल से सम्मन जारी करना वैध नहीं है। सीआरपीसी या पीएमएलए के तहत वैध नहीं है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी यह साबित करने में असफल रही कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर सम्मन को दरकिनार किया। अदालत ने भी माना कि सम्मन की पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। कानून में इस प्रकार से सम्मन तामील करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ईडी की सम्मन ही अवैध है तो कोर्ट में क्या सजा ईडी पूर्व मुख्यमंत्री को दिला पाएगी? देश की जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई के सम्मन ही अवैध हो गए। ईडी अदालत में साबित करने में विफल रही कि केजरीवाल ने जानबूझकर सम्मन का उल्लंघन किया और केजरीवाल को आरोपों से कोर्ट ने बरी कर दिया। ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां ही कानून का पालन करने में अक्षम साबित हुई, जिससे केजरीवाल को दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता हरनूर सिंह हरजीमान ने कहा, इससे पता चलता है कि कोई राजनीतिक दल फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद लेकर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती है। सच की हमेशा जीत होती है। ईडी दलों का आरोप लगा ईडी विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए कार्रवाई करती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दरमियान गिरफ्तार किया था। आज तक ईडी का कोई कार्रवाई आगे हेमंत सोरेन के मामले में भी नहीं बढ़ पाई। राजनीतिज्ञों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में 0.5% भी उसकी सफलता दर नहीं है। यह केवल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए और चुनाव के समय जनता के बीच यह माहौल बनाने का काम करती है कि यह नेता भ्रष्ट है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के अवैध घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन अब वह प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ आरोप लगाते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई के अफसर नियम के अनुसार
अजित पवार को आज तक सम्मान नहीं दे पाई। प्रधानमंत्री के आरोपों को दरकिनार कर दिया गया और आज वह उप मुख्यमंत्री का सत्ता भोग रहे हैं। ईडी की नजर पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है। ईडी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में झटका खाने के बाद उसकी नजर अब पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक लड़ाकू मुख्यमंत्री है। वो अपने मामले को पुरजोर तरीके से जनता के सामने और कोर्ट के सामने रखती हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है और ईडी अपनी पहली कार्रवाई में भी ममता बनर्जी के आगे सफल नहीं हो पाई है। आगे पश्चिम बंगाल में ईडी किस प्रकार की कार्रवाई करती है और कार्रवाई करती है तो क्या वह सजा के रूप में परिणति होगी या केवल चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए ईडी की यह कार्रवाई एक बार फिर साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।